वेनेजुएला में बहुत बड़ा भूकंप आया और ये इतना बड़ा भूकंप था कि बताया जा रहा है कि इस भूकंप में लगभग मतलब आप सोचकर देखिए कि कितनी बड़ी संख्या है। इस भूकंप में लगभग 10,000 से 1 लाख के बीच में मतलब 1 लाख, ये 10,000 से 1 लाख के बीच में लोग मरे हुए हैं। मतलब आशंका है ये, लेकिन ये कितनी बड़ी संख्या है अपने आप में। और ये 24 तारीख को हुआ और इंडिया में हमें अभी मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से हमें आज पता चला सुबह। तो इस भूकंप को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, इतना बड़ा जो है भूकंप, इसका कारण क्या था। तो दुनिया में देखिए आपको कुछ ऐसे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट देखने को मिलेंगे और ये हर क्षेत्र में है डिवाइडेड। क्या है ना कि जियोग्राफी में हम एक टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं हमेशा, और वो टॉपिक है, अगर आप जियोग्राफी पढ़ते होंगे मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो पढ़ना पड़ता ही होगा, तो हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें पढ़ने को मिलती है और इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आप देखते हैं कि इन प्लेट्स का जो सरकना होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके जो मूवमेंट होती है उसके कारण हमें भूकंप देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइवर्जेंस, यहाँ पे आप कन्वर्जन देख सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन। असल में ये दो दो प्रोसेस मुख्य तौर पर होते रहते हैं। अब इसे थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कैसे होती रहती है। होता क्या है ना कि यहाँ पे हिंदी में हम समझने की कोशिश करें अगर इसको, तो इसका अर्थ होता है अभिसरण, और इसका अर्थ होता है अपसरण। इन दोनों प्रक्रियाओं में एक चीज ये है कि अभिसरण में ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग जाती है, एक दूसरे से दूर हो जाती है, और अपसरण में ये एक दूसरे को टकराती है। जब अभिसरण में आ, ये अभिसरण होती है मतलब इसका जो कारण है वो होता है कन्वेक्शनल करंट। पृथ्वी के एस्थेनोस्फीयर से ये सब चीजें निकलती है, जो लावा वगैरह है, वो जो गर्म पदार्थ है वो कन्वेक्शनल करंट यानी कि संवहन धारा है। अब ये थोड़ा हम अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन हम थोड़ा ऊपर ऊपर समझने की कोशिश करते। जब अपसरण होता है तब ये दोनों जो टकराते हैं तो ये एक बाजू जो होती है, एक प्लेट जो होती है जमीन के अंदर धंस जाती है इस तरीके से। और आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है इस तरीके से ये प्लेट यहाँ जमीन के अंदर धंस जाती है, जिसे कि हम कहते हैं सबडक्शन होना। ठीक है, यहाँ सबडक्शन होता है। ये दो प्रोसेस है, इन दो प्रोसेस को मैंने इसीलिए समझाया क्योंकि आपको इस प्रोसेस को समझने के लिए इन प्रोसेस को समझना जरूरी था। आगे चल के क्या होता है, ये मेन प्रोसेस हो गई, ये दोनों मेन प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पे जो वेनेजुएला में भूकंप आया है ये है साउथ अमेरिका, आप देख सकते हैं ये है साउथ अमेरिका और ये है कैरेबियन प्लेट। ये जो दो प्लेटें हैं ये अभी मैं इसको थोड़ा विस्तार में नीचे बताने की कोशिश करता हूँ। जब ये जो प्लेटें हैं थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूँ तो अभी मैंने जो आपको बताया कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की जो प्रोसेस होती है, अब ये प्लेट इधर आ रही है लेकिन इधर भी एक प्लेट जा रही है, जैसे कि ये प्लेट इधर जा रही है तो इसकी इधर प्लेट जा रही है और इधर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की प्रोसेस चालू है। लेकिन इन दोनों के बीच में इनकी प्रोसेस तो हो रही है, इसकी और इसकी प्रोसेस तो हो रही है, लेकिन ये जो बीच में घर्षण हो रहा है, ये जो बीच में घर्षण हो रहा है इसकी वजह से अर्थक्वेक पैदा हो रहा है। ये जो प्लेट्स है इसके टूटने से एक ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बन रही है, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि भूकंप आ रहा है। तो अभी जो वेनेजुएला में हुआ उसका कारण भी यही कारण है। तो इस कारण से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे ये प्रोसेस कैसे हुई, उस स्थान को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है वेनेजुएला। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये आपको वेनेजुएला दिख रहा है और ये है उसकी राजधानी कराकस, जहाँ पे हमें भूकंप देखने को मिला बहुत ज्यादा तौर पर। अब क्या है ना कि
ये है, इस बाजू में हम आपको दिख रहे होंगी कैरेबियन प्लेट, और साउथ में है साउथ अमेरिकन प्लेट। और इन दोनों का जो डायरेक्शन है, इन इन दोनों प्लेट्स का जो डायरेक्शन है, मूवमेंट है, वो थोड़ा विरोधाभास में हमें दिखाई देता है। कैसे? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो ये जो कैरेबियन प्लेट है, ये ईस्ट की तरफ जा रही है, इसकी जो डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ है। और ये जो साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये जा रही है वेस्ट की तरफ, ये जा रही है वेस्ट की तरफ। अब इनकी डायरेक्शन तो मतलब अपनी अपनी डायरेक्शन में जा ही रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे ये जो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बीच में जो है घर्षण पैदा हो रहा है, बीच में जमीन जो है एक दूसरे को खरोच रही है, और जिसकी वजह से जो चट्टाने टूटती है वो चट्टाने सहन नहीं कर पाती, और यहाँ हमें दिखाई देता है फॉल्ट। जहाँ पे हम यहाँ पे एक थ्योरी आती है फॉल्ट, यानी कि अ, इसे ऐसे समझ सकते हैं हम, ये होता है फोकस और ये है फॉल्ट, और ये होता है ईपी सेंटर। तो इस तरीके से ये भूकंप के झटके हमें देखने को मिलते हैं। तो वेनेजुएला में हमें जो भूकंप के झटके देखने को मिले वो इसी कारण से देखने को मिले। ये जो दो प्लेट ये जो दो प्लेट्स है, ये एक दूसरे के विरोधाभास में चल रहे थे, और यहाँ पे हमें भूकंप के झटके देखने को मिल रहे, जहाँ पे हमें ये फॉल्ट कहा जाता है। फॉल्ट जो कि एक तरंगों का निर्माण करता है, और अपने आजू बाजू के जो भी इलाका है उसमें अर्थक्वेक पैदा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैरेबियन प्लेट ये है कैरेबियन प्लेट, और ये है साउथ अमेरिकन प्लेट। ये जो एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रही है, ये ईस्ट में जा रही है तो ये वेस्ट में जा रही है, और बीच में हो रहा है घर्षण। तो इस घर्षण के कारण से सब तहस नहस हो चुका है। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। आप उम्मीद है कि आप सबको टॉपिक समझ में आया होगा।